कृष्णा को स्कूल छोड़ने में जाऊंगा। आजकल इस तरह से बात करता है मानो उसका बस चले ना तो अपने बाबूजी के आदेश पे वो कृष्णा का ना गला दबा दे। कृष्णा! अरे क्या हो रहा है इस घर में? हाँ? ये सरपंचनी कहां भाग के गई है? इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये तेरे कारण हो रहा है। और उसको समझा दे, उसको सरपंच हमने बनाया है, हमने। और इस घर का मालिक मैं हूं और अभी जिंदा हूं। और इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। समझ में आ गया? जी मैं वो मैं क्या कर रही है? तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तू जान दे, रहने दे। तू जा अंदर, आने दे करण को। मैं बात करूंगा उससे, क्या ठीक है और क्या गलत है समझाऊंगा उसको। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? क्या अंदर? तू अंदर जाएगी या तेरे को भी बाहर भागना है? चल वो चल। हद हो गई। इस घर में जिसका जो जी में आए कर रहा है। कृष्णा! कृष्णा ने स्कूल छोड़कर ही आ रहा हूं, लेकिन कब तक उसकी जान बचा पाऊंगा इस बात की गारंटी ना है। पहले से जानू, मैंने कहा था ज्यादा पढ़ी लिखी को बहू बनाने की जरूरत ना है। ममता और अब ये सारी गलती थारी।
अरे जो बीज बोवेगा वैसे ही तो फसल काटेगा ना। यही तो कहवे था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुएं भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जमाना बदल गया है। तो यो जमाना बदल गया था कि बड़े बुजुर्गों की बातों की कोई अहमियत ही ना है। मेरा नहीं, भगवान को इस बुढ़ापे में के दिन दिखाने से। क्यों भगवान क्यों? पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपसे वादा करता हूं अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, और अगर किसी ने मेरी बात काटने की कोशिश करी तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, फिर चाहे वो मेरा बेटा करण ही क्यों ना हो। दाल तो एकदम बहुत बढ़िया बनाई है, मजा आ गया। लहसुन का तड़का लगा है। एक बात और, आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद हम लोग आज एक साथ एक ही टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं, है ना बेटा? बापू इसी को मॉडर्न फैमिली कहते हैं। दूसरी बात हम कहें तो बिल्कुल आज की फैमिली। अरे अपनी फैमिली तो मॉडर्न ही है। हम कोई मॉडर्न से कम है क्या? हाँ बापू पता है तू बहुत मॉडर्न है, तू तो पार्लर में भी जाता है, पता चला मेरे को। अरे वाह, गजब। हमको तो बहुत जोर से भूख लगी है, लाओ तो। और ले लेती है। अरे इसे हमको काहे ताक रहे हैं, खाना खाइए ना। लो झेलो अब। अरे सासू जी, हमारे पसंद की सब्जी काहे नहीं बनाती हैं आप? अपने पसंद की सब्जी खानी हो ना तो खुद जाकर बना लो, हमें जो बनानी आती थी बना दी। अब खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। का ससुर जी, अपनी पत्नी को कुछ सिखाए उखाए नहीं है का? कैसे कैंची की तरह पटा पटा जबान चलाती है?
अरे आजकल कौन सी लोगाई किसी के बस में रहे है। और तू खुद को देख ले, तू कौन सा राम बेटे के बस में है। हमारे तो बात एक अलग है ससुर जी। अच्छा, क्या अलग है? ओ हो, तो अब तुम्हारी भी जुबान चलने लगी है। आप काहे नामर्द की तरह बैठे हैं, कुछ बोलिए ना। अरे बस करो सब, चुप हो जाओ। जिसके मन में जो आ रहा है वो बोलने जा रहा है। और माँ, तू तो जानती है ना इसको, इसकी पसंद का खाना क्यों नहीं बनाया तू? बेटा, हमसे जो बना दिया। अब तक इतना ही लाड़ आ रहा हो ना इस पे, तो खुद बना के खिला दे। अरे माँ, बस यो ही सुनना बाकी रह गया था, हैं? ओ, अरे कहाँ जा रही है मेरी प्यारी रानी? मत जा, भरपेट खाना खा ले, भरपेट खाना खा ले। और सुन, सांझ ने मैं तेरी खातिर ना दही जलेबी लेके आऊंगा। और होटल से बढ़िया खाना मंगवाऊंगा, मटर पनीर। ठीक है, तू टेंशन मत ले। क्या? अरे चल हट। अरे रुक जाना एक मिनट। मिल गई तसल्ली आप सबने, हैं? संभालो इसे। छोड़ो जी, अब खाना खाओ। उठा न करे इसके पगलिया के। ये होगा बाजी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ए मन नहीं बेरा, वो ज्वालामुखी सा फटन लग रहा बाहर, या बहू नहीं है, मुसीबत है। वो सरपंच नहीं बना के सर पे उतर दी। देख आगे, तू कहाँ चली गई थी बहू, इस तरह से भाग के? कुछ लाज शर्म है कि सब बेच खाई? आप दोनों की बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि वो मेरे कृष्णा को ए शुभ शुभ बात करे। मेरा करण ऐसा कभी नहीं करेगा, मैंने पूरा भरोसा है उस पे। अरे भगवान पे भी भरोसा रख बहू। अगर कृष्णा को इतनी मुसीबत में पैदा कर दिया तो रखवाली भी वो ही करेगा। ऐसा कुछ ना होगा बहू। करण मेरा बेटा, मुझे उस पे पूरा भरोसा है बहू। ऐसा ना होने देगा, ना कुछ ऐसा करेगा कृष्णा के साथ। हौसला रख, लेकिन तू पहले अपनी हालत देख ना। तेरी ये हालत देखकर किसी को भी शक हो जाएगा। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा बहू। तू बस सब्र कर, हौसला रख। और कितना सब्र रखूं माँ? छह साल हमने ये कैसे गुजारे आपको तो पता ही है। जिंदगी दहशत बन चुकी है हमारी। कुछ दिनों से लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अब कुछ नहीं।
ठीक हो जाएगा। तो बस संभाल अपने आप को। ये जैसे 6 साल निकले हैं, आगे के दिन भी निकाल लेंगे कृष्णा को बचा के। तो बस हौसला रख, संभाल के रख। ठीक कह रही है बहू। हिम्मत का हिमाती राम हो है बेटा, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे सब अच्छा हो जाए। हो जाए, हो जाए। करण, मैं बात करता हूँ प्रेरणा से दादाजी। बात नहीं करनी होगी, फैसला करना होगा तेरे। तेरे को तेरा बाप चाहिए, तेरा बाप तेरी बीवी, तेरा बाप तेरी बीवी, तेरा बाप तेरी बीवी, तेरा बाप तेरी बीवी। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। आज तक ये परिवार ममता के सदमे से उभरा भी नहीं है और तेरी बीवी ने नए नए नाटक करना शुरू कर दिए। पिताजी क्या किया प्रेरणा? शर्म बेच खाई से उसने। मुंह उठा के बाहर चली गई। अरे आज तक इस गांव में न थारी दादी ने ऐसा किया न थारी मां ने। मैं बात करता हूँ प्रेरणा से दादाजी। बात नहीं करनी होगी, फैसला करना होगा तेने। तेरे को तेरा बाप चाहिए, तेरा बाप तेरी बीवी, तेरा बाप तेरी बीवी, तेरा बाप तेरी बीवी, तेरा बाप तेरी बीवी। पिताजी मैंने आज तक आपकी कोई भी बात टाली है क्या? आपने जैसा कहा जब कहा मैंने वो किया कि नहीं? एक बात बोलूं, मैं आपका बेटा हूं। आप जो हुक्म करो उसको सर आंखों पे रखता हूं, ये बात आप भी जानते हो। आप जहां कहोगे जब कहोगे एक पैर पे खड़े होने के लिए तैयार हूं पिताजी, और खुशी खुशी अपना सर कटवाने के लिए भी तैयार। हमें थारा सर नहीं चाहिए करण, हमें थारी बहू का झुका हुआ सर इन कदमों पे चाहिए जो बहुत ऊंचा उठ गया है। करण, अपनी लुगाई को काबू में कर। अगर वो तेरे काबू में नहीं होती तो हमको बता, हमारे पास 10 तरीके हैं उसको काबू में करने के। ना पिताजी, मैं आपका बेटा हूं ना, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। करण, तेरी बीवी को अपने आप पे में रहना होगा, बस। मैं अभी जाके समझाता हूं उसको।
बाबूजी सब ठीक हो जाएगा। जो 30 साल से नहीं हुआ वो अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा। मैं बदलूंगी। शायद भगवान ने मुझे बिल्कुल सही समय पर सरपंच बनाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे कृष्णा के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। नहीं माँ जी, और अगर सारे रास्ते बंद हो गए तो शायद मैं भी सहन ना कर पाऊं। कहना क्या चाहिए वो? हाँ? यही माँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे कृष्णा को मरने तो ना दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे जंग क्यों ना लड़नी पड़े। इसका मतलब यो, अब क्या तू घर के मर्दों से लड़ना चाहती है? ना दादी जी, घर के मर्दों के साथ नहीं। पर समाज के बनाए इस दक्यानुसी नियम के साथ तो लड़ी सकती हूँ ना। गांव की सरपंच हूं और मेरा फर्ज बनता है कि बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ूं। लोगों पर हो रहे अत्याचारों को खत्म करूं। तेरी ये जिद ना बेड़ा गर्क कर देगी सबका। अरे मामले को शांति से संभालने की जरूरत है, ना कि इस तरह से उत्तेजित होकर और बिगाड़ने की। और तुझे क्या लगता है तेरे आगे इस घर के मर्द घुटने टेक देंगे? हाँ? अगर तू ऐसा सोच रही है तो सपने में भी ना सोचना, तू जीत ना पावेगी उनसे। थोड़ा समय बीतने दे, सब ठीक हो जाएगा। और जो मैं 30 साल से ना कर पाई तू कर लेगी क्या? जो 30 साल से नहीं हुआ वो अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा। मैं बदलूंगी। शायद भगवान ने मुझे बिल्कुल सही समय पर सरपंच बनाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे कृष्णा के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। जो 30 साल से नहीं हुआ वो अब बदलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे कृष्णा के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। मतलब यो कि इस घर में किसी भी वक्त किसी की भी जान जा सकती है। मैं मेरे कृष्णा को कुछ ना होने दूंगी। चाहे आप साथ दो या ना दो। अरे बावड़ी औरत, वो छोरी पहले फिर भी बच जाती जो तू मुझे बता देती, लेकिन अब तेरी इस करतूत से देखना वो छोरी मर के रहेगी।